चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछली बार जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसमें बीच में आवाज गायब हो गई थी, तो इसको इसलिए मैं दोबारा पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। दोबारा ध्यान से देखें। अ यूनिफॉर्म thin metal plate of mass 10 kg with dimension is shown. The x and y coordinate of center of mass of plate is n by n. The value of n by n. तो देखिए ये जो एक मेटेलिक शीट है, थिन मेटेलिक शीट, इसका सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड आउट करना है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं बच्चों, अलग अलग। जैसे इसका एरिया हमको पता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, तो एरिया के लिए हम लिख सकते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3 इन सबका सम। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अप टू n डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 टोटल। ये सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है अगर हमको एरिया पता है। अब देखिए इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, ये पूरा एक कंप्लीट रेक्टेंगल है। जैसे फर्स्ट ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड जो हो गई, ये वाली साइड हो गई 3, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो गई 1। तो देखिए अब इसमें हमको चाहिए एक तो a1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो 3। ठीक, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट हो गया वो ये हो गया एक स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, ये 1, और ये भी साइड कितनी है बच्चों, ये भी है 1। तो इसका एरिया a2 जो हो गया 1 इंटू 1, 1। तीसरा ऑब्जेक्ट जो हो गया वो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इसकी भी ये साइड कितनी हो गई 1, और ये साइड भी क्या हो गई 1। तो इसका भी एरिया a3 क्या हो गया 1। अब देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर पर, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का। इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखें तो इसका x1 y1, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अगर मैं लिखता हूं तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 का हाफ 3/2 मतलब 1.5। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये साइड है पूरी 1, तो ये हो जाएगा इसका हाफ 0.5। इसी तरह से हम लिखते हैं x2 y2, सेकेंड वाले का x और y कोऑर्डिनेट। तो इसका देखिए x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0.5, ये इतना, ये इसका सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1, और प्लस इतनी डिस्टेंस और कितनी हो गई, इतनी डिस्टेंस हो गई 0.5। तो 1 तो ये पूरा प्लस 0.5 ये, तो 1.5। तीसरे के लिए लिखते हैं x3 y3, तो x3 y3 इसका सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाली पूरी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ। तो ये कितनी हो गई, देखिए आप यहां तक तो हो जाएगा ये कितना बच्चों 2, ये वाली जो लेंथ हो गई ये कितनी हो जाएगी 2, प्लस ये कितना हो गया 0.5। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा यहां से यहां तक की टोटल लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ। तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी 2.5। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना, y एक्सिस y में तो दोनों सेम है 1.5। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए xcm, तो a1 x1, a1 की वैल्यू कितना है 3, x1 1.5, a2 1, x2 कितना है बच्चों 0.5, प्लस a3 1, x3 कितना है 2.5 अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 तीनों का सम, जो भी हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1। तो टोटल एरिया जो मिल जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1, मतलब देखिए ये कितना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5 प्लस 0.5
तो 4.5 प्लस 0.5 5 प्लस 2.5 तो कितना हो गया बच्चों 7.5 अपॉन 5, ये इतना मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से जो वैल्यू आ गई 3 इंटू 1.5 4.5 प्लस 0.5 5 5 प्लस 2 सॉरी 6.5 तो 5 प्लस 2.5 या 7.5 डिवाइड बाई 5 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1.5। ये इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, y सी एम सेम इसी तरीके से a1 y1 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, y1 की वैल्यू है 0.5 प्लस a2 y2 a2 की वैल्यू हो गई 1 y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1.5 प्लस a3 y3 a3 1 y कोऑर्डिनेट भी 1.5 अपॉन टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3 तो ये हो जाएगा देखिए कितना 3 इंटू 0.5 तो 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5 प्लस 1.5 तो 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 1.5 तो ये टोटल जो हो गया 3 प्लस पॉइंट 1.5 और प्लस 1.5 तो 4.5 डिवाइड बाई 5 तो ये हो जाएगा 0.9। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी x और वाई सी एम। अब देखिए हमको क्या चाहिए, इसका रेशियो चाहिए एक्स सी एम अपॉन वाई सी एम। इनको आप डिवाइड भी मत कीजिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7.5 अपॉन 5 वाई सी एम की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी 5 अपॉन 4.5 तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 75 अपॉन 45 ये वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास कितना 9 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 15 तो वैल्यू आ जाएगी 15/9। तो x की वैल्यू जो मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी 15। x या n जो भी इसने बोला है n की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है बच्चों।